दोस्तों जय श्री राम। मैं हिमांशु शर्मा आपके अपने ही YouTube चैनल एस्ट्रो विद शर्मा जी में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं, ऐसे करें रुद्राक्ष की पहचान, नहीं होगा आपको कभी भी धोखा। जी हाँ, रुद्राक्ष का पहचान कैसे करना है, इस विषय वस्तु पर आज हम बात करने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु है और आज मैं आपको एक नहीं तीन चार अलग अलग तरीके बताऊंगा रुद्राक्ष के बीट को किस प्रकार से आप असली है या नकली इस एक चीज को पहचान सकते हैं। उसके साथ ही साथ कौन कौन से ऐसे रुद्राक्ष हैं जिसे आपको टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। उसके साथ ही साथ मैं खुद जब लोगों को रुद्राक्ष प्रिस्क्राइब करता हूं तो मैं उसकी टेस्टिंग किस तरीके से करता हूं, इस विषय वस्तु को भी आज मैं आपकी सेवा में रखने जा रहा हूं। अपने इस कई साल के कैरियर से संबंधित जो चीजें हैं, जो मैं रुद्राक्ष से संबंधित चीजों को जाना टेस्ट करने के संबंध में, उन चीजों को आज मैं सिर्फ और सिर्फ एक कार्यक्रम में तीनों चारों प्रक्रियाओं को आपके सामने रखने जा रहा हूं। और इन प्रक्रियाओं को करने में कौन कौन से टेक्निकल प्रॉब्लम आते हैं, उस विषय वस्तु को भी पूरी गंभीरता के साथ आज मैं आपकी सेवा में रखने जा रहा हूं। मैं अपने चैनल में 4 से 5 अलग अलग कार्यक्रम बनाया हुआ हूं। शिव पुराण के संदर्भ में विद्वेश्वर संहिता में जो चीजें लिखी गई हैं, उन चीजों को लेकर रुद्राक्ष के अलग अलग विषय वस्तु के ऊपर मैं बात किया हूं। आज का यह प्रक्रिया किसी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा है, लेकिन आम लोगों के बीच में जो चीजें प्रचलित हैं, जो वह रुद्राक्ष को पहचानने के लिए करते हैं, उस विषय वस्तु को मैं लेकर आया हुआ हूं। चलिए फिर आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताता हूं कि कौन सा ऐसा रुद्राक्ष है जिसे आपको टेस्ट करने की तो जरूरत ही नहीं है, लैब टेस्टिंग की कोई जरूरत नहीं। सबसे पहला है पंचमुखी। देखिए, जो रुद्राक्ष का जो वृक्ष होता है उसमें बेसिकली अलग अलग मुखी के लिए अलग अलग वृक्ष नहीं होते हैं, वृक्ष एक ही होता है और उसी एक वृक्ष से सब तरह के अलग अलग रुद्राक्ष निकलते हैं, चाहे वो 4 मुखी हो, 8 मुखी हो कि 12 मुखी हो। सब तरह के रुद्राक्ष एक ही वृक्ष से निकलते हैं। 1 मीटर से भी ज्यादा मोटा होता है रुद्राक्ष का वृक्ष। सबसे पहली बात, पंचमुखी एक ऐसा रुद्राक्ष है जिसे आपको टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अमूमन यह पाया गया है कि एक वृक्ष में जितने भी फल लगते हैं, बेसिकली एक नाशपाती के जैसा फल होता है रुद्राक्ष का, नाशपाती के जैसा फल होता है और नाशपाती में जैसा पीछे से एक पतली सी डंडी आई हुई रहती है ना, वैसा एक डंडी उसमें लगा रहता है। वही जो है सेंट्रल होल बनाता है रुद्राक्ष के अंदर में। नाशपाती मतलब पियर, हमारे तरफ उसे नाशपाती बोलते हैं। मैं बेसिकली बिलासपुर से हूँ, छत्तीसगढ़ राज्य के। पियर, PEAR, पियर के संदर्भ में बात कर रहा हूं। तो होता क्या है, एक जो वृक्ष होता है उसमें अमूमन 80% के आसपास पंचमुखी रुद्राक्ष निकलता है। तो पंचमुखी रुद्राक्ष मार्केट में डुप्लीकेसी का तो कोई सवाल ही नहीं है, आप पूरी तरीके से निश्चिंत रहें। पंचमुखी ले रहे हैं तो आपको किसी भी तरह के लैब टेस्ट की या मैं भी जो भी प्रक्रिया आपको बताने वाला हूं वह कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात यह तो हो गया 80% रुद्राक्ष की बात। यदि मैं पूरे पेड़ के 90% 95% तक पहुंच जाऊं तो मैं अब बोलूंगा 4 मुखी, 5 मुखी और 6 मुखी। यह 3 मुखी होके मुख्यतः जो है 90% 95% जो नट्स निकलते हैं रुद्राक्ष के, वह 4 मुखी, 5 मुखी और 6 मुखी होते हैं। तो बहुत हद तक 4 मुखी और 6 मुखी में भी आपको मार्केट में किसी भी तरह का धोखा नहीं होगा। हालांकि मैं जो मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं जिनकी मैं कुंडलियां देखता हूं, मैं उसे हमेशा रुद्राक्ष के ही बिट्स प्रिस्क्राइब करता हूं और रुद्राक्ष की बिट कंपैरेटिव इंडियन बिट और इंडोनेशियन बिट से महंगी आती है।
लेकिन फिर भी आप सामान्यतः 4 मुखी, 5 मुखी और 6 मुखी, यह 3 ऐसा मुख है जिसमें मार्केट में आपको धोखा नहीं होगा। बस व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस हद तक चीट कर सकता है कि वह नेपाली बीट है बोलकर आपको बेच दे और वो निकल जाएगा इंडियन बीट, लेकिन वो रहेगा रुद्राक्षी। रुद्राक्ष की जगह भद्राक्ष हो गया या कुछ और हो गया, ऐसी स्थिति आपके साथ नहीं बनेगी, यह आप मान के चलिए। स्पेशली 5 मुखी में तो धोखा होगा ही नहीं आपको, वो इतने ज्यादा क्वांटिटी में होता है। अब हम यह देखते हैं कि रुद्राक्ष असली है या नकली, उसे हम किस किस कसौटी पर हमारे द्वारा मूल्यांकन किया जा सकता है। सबसे पहली बात, रुद्राक्ष जो है वह साफ पानी में डूब जाता है। सबसे पहला टेस्टिंग का तरीका, बहुत आसान तरीका, आप रुद्राक्ष डालिए वह पानी में डूब जाएगा। लेकिन इसमें 2 टेक्निकल प्रॉब्लम है इस पद्धति में, उस प्रॉब्लम को भी समझना आपको बहुत जरूरी है। बहुत गंभीर विषय वस्तु लेकर आ रहा हूं और अपने कई साल के एक्सपीरियंस को आज मैं आपकी सेवा में रखने जा रहा हूं, अपने कई साल के एक्सपीरियंस को आपकी सेवा में रखने जा रहा हूं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जी हाँ, कमेंट बॉक्स में जय जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। अपना प्यार मुझे तक जरूर पहुंचाइए। दोस्तों चलिए, हम बात कर रहे थे रुद्राक्ष के विषय में। रुद्राक्ष को आप जैसे ही पानी में डालते हैं ना तो रुद्राक्ष नीचे डूब जाता है। यह असली रुद्राक्ष की पहली पहचान है। लेकिन इस पहचान में 2 टेक्निकल प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, क्या होता है, मैं आपको थोड़ी देर पहले बोला कि एक फल होता है, उसके अंदर एक डंडी गई हुई रहती है, उस डंडी में रुद्राक्ष नाम का नट जो है वह फिट रहता है। अब जो पेड़ से तोड़ने वाला किसान है या वह जो व्यापारी है या वह जो कैश क्रॉप जो उगाता है, आप उससे जिस तरीके से बोल लीजिए, यदि वो सज्जन फल के पूरे पकने के पहले ही उस फल को तोड़ लिया तो अंदर से जो रुद्राक्ष निकलेगा वह भी कम वजन का निकलेगा। हो सकता है कि वह असली होने के बाद भी पानी के ऊपर में तैरता रहे। पहला परेशानी। दूसरा परेशानी, चूंकि जो बेचने वाले लोग हैं, जो डुप्लीकेट चीज़ों को मार्केट में सर्व कर रहे हैं आज, उन्हें यह चीज़ मालूम है कि भाई लोग तो इस तरीके से टेस्ट करते हैं कि हम पानी में डालें और वो अंदर नहीं गया तो लोग एक बार में पकड़ लेंगे। वह लोग क्या करते हैं, लेड लगा के अपने सामान को बेचते हैं। उससे क्या होता है कि वो नकली रहने के बावजूद भी पानी के अंदर चला जाता है। यह एक बहुत बड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है इस पद्धति से रुद्राक्ष को टेस्ट करने में। अब हम आ जाते हैं दूसरे रास्ते में। क्या है, उबलते हुए दूध में यदि आप रुद्राक्ष को डाल दें और 4-5 मिनट 7 मिनट तक यदि आप दूध को खौलने दें तो उससे रुद्राक्ष का जो स्ट्रक्चर है, उसका जो डिजाइन है वह चेंज नहीं होगा। आजकल ना प्लास्टिक से लोग तरह तरह के रुद्राक्ष बनाते हैं जो हूबहू असली जैसा दिखता है। यदि वह प्लास्टिक मटेरियल होगा तो तुरंत वह अपने आकार में परिवर्तन कर लेगा। यदि लगातार 3 मिनट से 7 मिनट तक आप उसको खौलते हुए दूध में रख दें तो अपने आकार में जरूर परिवर्तन करेगा, उसका कलर जरूर निकलेगा। लेकिन यदि वह ओरिजिनल रुद्राक्ष है तो उसके साथ ऐसा नहीं होगा। लेकिन यह नियम केवल वहीं पर एप्लीकेबल होगा जो प्लास्टिक या प्लास्टिक से रिलेटेड चीजों से जो डुप्लीकेट जो रुद्राक्ष बनाए जाते हैं, हर एक जगह ये एप्लीकेबल नहीं है। केवल लकड़ी है या प्लास्टिक है, आप वहां पर इस थ्योरी को अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको तीसरी विधि बताता हूं। दोस्तों, उसके पूर्व आपसे पुनः मेरा एक बार निवेदन है, यदि अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम उस ईश्वर का नाम अवश्य लिखें जिसकी अनुकंपा से मैं इस वीडियो को बोल रहा हूं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं। उस ईश्वर का नाम अवश्य लिखें दोस्तों, उसके शरण में हमें रहना बहुत जरूरी है। चलिए, अब मैं तीसरी पद्धति लेकर आता हूं। यदि आप उबलते हुए दूध में रुद्राक्ष को डाल दें, थोड़े देर तक उस दूध को उबलने दें, उसके बाद उस दूध को बाहर ही यदि आप रखेंगे
तो मोटा मोटा 3 दिन तक 4 दिन तक वह दूध जो है वह खराब नहीं होता है। उस रुद्राक्ष में वह ताकत होती है कि वह 3 दिन तक 4 दिन तक दूध को खराब होने नहीं देता है। लेकिन इस नियम में भी कुछ कंडीशन अप्लाई है। आप बोलेंगे मैं तीसरा नियम बता रहा हूं और सब में मैं कुछ ना कुछ कंडीशन भी लगा देता हूं। मैं किस नियम का पालन करता हूं उसे भी आपको बताऊंगा। यदि वह हिमालय के बेल्ट का चीज है तो दूध तो वहां वैसे ही, मैं जैसे बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूं, हमारा राज्य जो है वह भारत के बीचों बीच में पड़ता है, मध्य प्रदेश के नीचे में। हमारे यहाँ दूध 18 घंटा 20 घंटा चलता है, वह तो कश्मीर के बेल्ट में, हिमाचल के बेल्ट में वैसे ही हमसे ज़्यादा देर में ख़राब होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ का मौसम एकदम ठंडा रहता है। हम चीज़ों को फ्रिज में रख के उसके ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाते हैं ना भाई, बस वैसे ही स्थिति तो है। और वहीं पे साउथ इंडिया में जो चीज़ मेरे यहाँ 24 घंटे में ख़राब होगी, वह साउथ इंडिया के जो टेम्परामेंट है, वहाँ का जो नेचर है, वहाँ पर वह चीज़ें जो है वो 12 घंटे में ही खराब हो जाएंगी। तो यह एक चीज भी डिपेंड करता है। और इसमें एक कंडीशन और है, जिस दूध के ऊपर आपको एप्लीकेबल करना है वह गाय का देसी गाय का दूध होना चाहिए। हम आज सभी के सभी डेयरी से जाकर दूध लेते हैं और गाय का दूध बहुत पतला रहता है, तो व्यापारी उसमें पहले से ही भैंस का दूध मिक्स करके देता है। पहला प्रॉब्लम। नंबर 2 प्रॉब्लम यह है कि आप जिस गाय का दूध अपने घर लेकर आ रहे हैं वह जर्सी है या देसी है, उसकी भी आपको पहचान नहीं है। भाई हम तो डेयरी से खरीदते हैं और उस दूध को उपयोग में लाते हैं। तो यह 2-3 कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम इस विधि में भी है। एक अल्टरनेट और बताता हूं जिसको व्यक्तिगत रूप से मैं कभी अप्लाई नहीं किया हूं, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा साइंस बैकग्राउंड का होना जरूरी है। 2 कॉपर के दिया प्लेट के बीच में रुद्राक्ष को रख देना, तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम का कुछ चार्ज निकलता है, उससे वह रुद्राक्ष घूमने लगता है, अपने जगह में ही रहे। लेकिन इस कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या मेरे एजुकेशन के समय में मेरा बैकग्राउंड नहीं रहा है। आप यदि इंजीनियरिंग लाइन के होंगे और आप चीज़ों को समझते होंगे तो आप शायद समझ रहे होंगे। लेकिन इस विषय वस्तु को मैं 2-3 लोगों के सामने रखा जो इस विषय को पढ़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। तो उनका एक कहना था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चार्ज है वो केवल रुद्राक्ष में नहीं है, वह हजारों तरह की चीज़ों में वह फ्रीक्वेंसी जो है वह निकलती है। आप पूरी तरीके से केवल और केवल उस एक चार्ज के बेस पे यह नहीं बोल सकते हैं कि यह रुद्राक्ष ही ओरिजिनल है। चलिए अब मैं इस विषय वस्तु पे आता हूं कि मैं क्या करता हूं। मेरे पास 2-3 महानगर के सप्लायर हैं जो पर्टिकुलर नेपाल के अरुणा वैली से, जहां से व्यक्तिगत रूप से मेरे को सबसे अच्छा जहां का रुद्राक्ष लगता है, वहां का, उनके पास तो 3-4 अलग अलग जगह से रुद्राक्ष आता है, लेकिन वह मुझे पर्टिकुलर, मैं आपको नाम बता रहा हूं, नेपाल का अरुणा वैली, मैं वहां के रुद्राक्ष को अपने सप्लायर से मंगवाता हूं। शिव पुराण में विद्वेश्वर संहिता में उसका मंत्र दिया हुआ है, हर एक मुखी का अलग अलग मंत्र दिया हुआ है। उस पद्धति से कुछ दूसरे पुराणों में भी उसके मंत्र दिए हुए गए हैं। फिर उन तीनों पद्धति से उन मंत्रों के द्वारा उसे चार्ज किया जाता है। एक शिव जी से संबंधित अलग से पूजा होती है, जहां पर शिव जी के गले में एक्टिवेट करने के बाद रुद्राक्ष को पहना के उस पूजा को किया जाता है। उसको कराने के बाद फिर मैं अपने क्लाइंट्स तक उन चीज़ों को पहुंचवाता हूं। और मैं सिर्फ और सिर्फ मोर देन 90% केस में नेपाली बिट के ऊपर ही काम करता हूं। यदि कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जिसकी आर्थिक स्थिति हद से ज़्यादा खराब है, ऐसा नहीं है कि रुद्राक्ष बहुत महंगा है, कुछ ऐसे बिट्स हैं जो 30,000, 40,000, 60,000 के भी आते हैं, लेकिन उसका अल्टरनेट भी है कि इसकी जगह हम यह पहना देंगे तो जो 30,000 का काम है वो 4,000 में भी हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे अल्टरनेट्स हैं। यदि आपको सही वाइब्रेशन की उसकी पहचान हो कि कौन सा बीट कितने मुखी का कहां पर यूज किया जाना है, तो बड़े से बड़े परेशानियों को बहुत ही कम लागत के रुद्राक्ष से भी हम आपके परेशानियों को समाप्त कर सकते हैं। और रुद्राक्ष के विषय में तो शिव पुराण में प्रमाण है।
जहां रत्न के विषय में किसी भी तरह का प्रमाण नहीं मिलता है, वहां शिव पुराण में हर एक अलग अलग मुख के विषय में रुद्राक्ष के विषय में बताया गया है। रुद्राक्ष का तो अर्थ ही है कि वह रुद्र का अक्षर, रुद्र अर्थात शिव और अक्ष अर्थात आंसू, ऐसा वृक्ष जिसकी उत्पत्ति शिव जी के आंसू से हुई है, वह रुद्राक्ष है। शास्त्रों में प्रमाण है। यदि आप धर्म को मानते हैं, यदि आप राम को मानते हैं, यदि आप शिव को मानते हैं, यदि आप गणेश जी को मानते हैं, यदि आप माँ दुर्गा को मानते हैं, तो उसी पुस्तक में, उसी ग्रंथ में, उसी धर्म में रुद्राक्ष के विषय में और उसके महिमा के विषय में भी बताया गया है। इतना बड़ा महत्व है रुद्राक्ष का। चलिए दोस्तों, आज के लिए आप सभी मुझे इजाजत देवें। अगले कार्यक्रम में फिर एक नए विषय वस्तु के साथ मैं आपकी सेवा में अवश्य ही हाजिर हूँगा। आज के लिए जय जय श्री राम।